हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं। जो एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वर्ड, और इसके साथ हिंदू और जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इम्पोर्टेंट वर्ड बनते हैं वहाँ से हमने एक एक करके वर्ड इंक्लूड करते रहते हैं एंड वो हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें 5 फरवरी की जो भी वर्ड रहे वो डिस्कस करने वाले। पार्ट 111 रहे। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब जानते हो ना? पहले सिन जो रहे ना, इसका मतलब है जो पापी जो रहे है ना, पापी कहा जाता है। गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड और हार्मफुल गोइंग टू हैपन। कोई भी चीज़ जो रहे जो बैड है और हार्मफुल है, जो कि होने वाला है, गोइंग टू हैपन। क्लियर? एंड इसके सिनोनिम क्या हो, इसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच बताना। सिनिस्टर ये क्या है? सिनिस्टर एक एडजेक्टिव है। क्लियर? जो किसी भी नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, जो एडजेक्टिव क्या है? व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज द वर्ड विच गिव्स द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, इसे एडजेक्टिव कहा जाता है। मुझे एडवर्ब की डेफिनेशन बताना। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वही है जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है ना, जो एडिशनल, जो कि सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है जो कि वर्ब के बारे में, और इसके साथ एडजेक्टिव के बारे में अगर वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसे एडवर्ब कहा जाता है। ध्यान में रखना, ये सिनिस्टर एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। बस आपको बता ही दिया, ध्यान में रखना। वर्ब नाउन वो तो पता ही होगा आपको, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच कितनी की रहे मुझे बता सकते हो? पार्ट ऑफ स्पीच 8 तरह की रहे। बताना कौन सी रहे, यहाँ पे बातें रहे। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन, वर्ब, है ना, लिख देता हूँ ना। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे, खैर वो रहने देते हैं, बस टॉपिक पर आते हैं। सिनिस्टर इसके पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। सिनोनिम डिस्कस करते हैं। ओमिनस हो गया एंड और क्या होने वाला है? थ्रेटनिंग हो सकता था, थ्रेटनिंग हो गया। मेनासिंग हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। मतलब ये सारे के सारे खराब वाले जो चीज़ रहे, है ना, नेगेटिव वाला जो चीज़ हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। फॉरवर्डिंग हो सकता था, फॉरवर्डिंग। इविल हो सकता था, इविल हो सकता था। मेलेवोलेंट हो सकता था, मेलीवोलेंट। एंड मेलिशियस हो सकता था ना, मेलिशियस हो गया। मेलाइन हो सकता था, मेलाइन हो गया। डार्क हो सकता था ना, ग्लूमी हो सकता था, है ना, ग्लूमी हो सकता था। एंड और क्या होने वाला है? डायर हो सकता था, है ना। एक मुझे याद आ रहा है जनरल डायर के बारे में, इसी नाम से जनरल डायर। तो डायर हो सकता था। डायर से मुझे याद आ रहा है जो क्या रहा है, जनरल डायर रहा है ना, जनरल ओ डायर ने जो जनरल डायर को हत्या करने के लिए कही थी, है ना। वो था 13 अप्रैल की बात है, 1999। खैर वो रहने देते। डायर हो सकता था एंड ड्रेडफुल हो सकता था, ड्रेडफुल हो गया। सारे के सारे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला चीज़ है ना। फियरिंग हो सकता था, ब्लैक हो सकता था, है ना। जो ब्लैक रहा इसे अशुभ माना जाता है ना। एंड ऑन क्या नहीं हो सकता था। तो यही तो रहने देते, और भी रहे। ऑन सेंटेंसिंग हो सकता था, लिख देते हैं ना। सेंटेंसिंग, ऑन सेंटेंसिंग हो सकता था। स्पोकी हो सकता था, स्पोकी हो गया। एंड घास्टली हो सकता था, घास्टली हो गया। वेलफुल हो सकता था, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है? सिनोनिम है। एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम क्या हो गया? सूदिंग हो गया। एंड जो कामनेस रहे, राहत दिलाने वाला जो चीज़ रहे, है ना। एंड हार्मलेस हो सकता था, हार्मलेस हो गया। इनोसेंट हो सकता था, इनोसेंट हो गया। बिनाइन हो गया, बिनाइन हो गया।
और क्या होने वाला है, फेवरेबल हो सकता था ना, FAVO हो सकता था ना, FAV कैसे, फेवरेबल, VORAVL, फेवरेबल हो गया, है ना। फेवरेबल में जो आपकी चीज़ हो रहा है पॉजिटिव तो हो ही सकता था, है ना। एंड और क्या होने वाला है, अपलिफ्टिंग हो सकता था। अपलिफ्टिंग मतलब ऊपर जा रहे हो, है ना, अपलिफ्टिंग हो गया। एंड प्लीजेंट तो हो सकता था, ये पीजेंट नहीं है, प्लीजेंट है, ध्यान में रखना। पीजेंट तो वो तो फार्मर को कहा जाता है। कामिंग हो सकता था, जो राहत दिलाती है ना। सूदिंग भी हो सकता था ना, हो सकता था, यहाँ भी तो हमने लिखी है फिर भी। तो ये सारे के सारे एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, ट्रांजिटोरी। ट्रांजिटोरी, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लास्ट में OR वही आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। क्लियर। लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो कोई भी चीज़ रहे बहुत ही जिसे कहा जाता है ना, जो क्षण भर में रहे, है ना। जो रिवर रहे ना, रिवर दोनों तरह की होती है। एक तो रहे अफीमरल नेचर की, और एक रहे क्या रहे, जो रहे ना जैसे पेरिनियल रहे। जो रिवर दोनों तरह की होती है, अफीमरल नेचर की और एक पेरिनियल नेचर की, है ना। जो वर्षों तमाम जो कि ये बहते रहते हैं, है ना। जैसे जो कौन सी रिवर जानती हो ना, जो क्या रहे, जो जो निकलती है हिमालय रेंज से, वो जो रहे वो जो कि साल भर में जो कि पानी आते रहते हैं ना, जो कि इसमें जो कि पानी देखने को मिलती है। बट जो प्रायद्वीपीय भारत में जो देखने को मिलती है, जो भी रिवर है, वहाँ असल में ऐसे नहीं देखने को मिलती है, टेम्पोररी तौर पर देखी जाती है ना। ट्रांजिटोरी, वही ट्रांजिटोरी रहे। क्लियर। ब्रीफ मतलब बहुत ही क्षण भर में देखने को मिलने वाला है, ब्रीफ हो गया। टेम्पोररी तो हो ही सकता था, टेम्पोररी हो गया। फ्लिटिंग हो सकता था, फ्लिटिंग हो गया। एंड इफीमरल नेचर की रहे, इफीमरल, है ना। एफिमरल मतलब जो क्षण भर में रहे। मोमेंटरी हो सकता था, मोमेंटरी हो गया। ब्रीफ तो हो ही सकता था, ब्रीफ तो फिर भी हमने लिखी है, ब्रीफ फिर भी लिख दी, कोई बात नहीं। शॉर्ट लाइफ्ड हो सकता था, बहुत ही कम समय के लिए जो जीता है ना। एंड इवानेसेंट हो सकता था, इवानेसेंट हो गया। एंड ट्रांजिएंट तो हो ही सकता था, ट्रांजिएंट हो गया। एंड और क्या होने वाला है, इम्परमानेंट हो गया, जो परमानेंट नहीं है इम्परमानेंट हो सकता था, इम्परमानेंट। पासिंग हो सकता था, है ना, पासिंग हो सकता था। फ्यूगेटिव हो सकता था ना, फ्यूगासियस हो सकता था, शॉर्ट टर्म हो सकता था, टेम्पोररी भी हो सकता था, काफ़ी सारे वर्ड तो लिखिए। इंटरिम हो सकता था, जो इंटरिम गवर्नर जो बनाई जाती है ना, जो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, पता ही होगा। जो इंटरिम गवर्नमेंट जो इलेक्शन से पहले, यानी जो कैबिनेट मिशन प्लान को तो अप्रूव करवाया गया था 1946 से, है ना। तभी के टाइम में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था, है ना, ध्यान में रखिएगा। प्रोविजनल हो सकता था, जो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहे, है ना, प्रोविजनल हो सकता था। कंडीशनल हो सकता था, कंडीशनल हो गया। लिमिटेड तो हो ही सकता था, लिमिटेड हो गया। फाइनाइट हो सकता था, है ना, फाइनाइट मतलब जो लिमिटेड रहे, है ना। एंड और क्या होने वाला है, लिख देते हैं ना, कैडुकस, कैडुकस हो सकते हैं। सारे के सारे क्या है, क्षण भर में, बहुत ही कम समय के लिए। इसके एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम वही कंस्टेंट है ना, मतलब परमानेंट है, परमानेंट हो गया। एंड्योरिंग हो सकता था, लास्टिंग हो सकता था, है ना, लास्टिंग हो सकता था। लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता था, स्टेबल हो सकता था, कांस्टेंट हो सकता था, है ना, कंटिन्यूस हो सकता था, इटर्नल हो सकता था, इन्फाइनाइट हो सकता था, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे एंटोनिम की डिस्कस करें, है ना। इनफाइनाइट हो सकता था, और अवॉइडिंग हो सकता था, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है आपके सामने रहा है, वेक्स हो गया। वेक्स, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखिए सारे के सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच, इससे भी ध्यान में रखिएगा, वो तो हमने हर दिन डिस्कस कर रहे हैं। तो मीनिंग क्या आ रहा है, टू मेक समवन फील अनॉयड एंड, जो कि फ्रस्ट्रेटेड और ओरिड, किसी को ओरिड कराना, है ना। वेग्स अभी बताना, इसके हमने नहीं बताने वाला, इसके आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, बताना इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है।
हर दिन तो हमने डिस्कस कर रहे सारे के सारे, बस ये एक रहे आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये बताना। ओरिड हो गया एंड क्या होने वाला है, सिनोनिम एंगर हो गया, किसी को जो कि क्या रहे अनॉय करना है ना, एंगर दिलाना, गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, लिखते हैं एक एक करके। अनॉय हो गया, इरिटेट हो गया, एंगर तो हो ही सकता था, एंगर हो गया, एंड फ्रस्ट्रेट हो सकता था, फ्रस्ट्रेट हो गया, बदर हो सकता था, है ना, बदर हो सकता था, पेस्टर करना किसी को, और इर्क करना, गर्ल करना, रंकल करना, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। नेट, नेटल करना, देखिए सिर्फ नेटल भी हो सकता था, नेट नेटल भी हो सकता था। एंड प्रोवोक करना मतलब भड़क जाना, है ना, प्रोवोक करना। एंड एग्जास्परेट करना, एग्जास्परेट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड भी हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है। एग्जास्परेट हो गया, एग्रोवेट हो सकता था, है ना, एग्रोवेट तो हो सकता, अग्रावेट हो सकता था ना, अग्रावेट भी हो सकता था, यस। एंड वेक्सियस हो सकता था, है ना, वेक्सियस हो गया। एंड हार्स हो सकता था, हरास हो गया। डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब। एंड परटर्ब हो सकता था, है ना, परटर्ब हो गया। ऑफसेट तो हो ही सकता था, सारे के सारे सिनोनिम की बात करिए। रफल हो सकता था, है ना, रफल हो गया। एंड ट्राई हो सकता था, है ना। तो ये सारे के सारे सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम काम है ना, शांति, सूद हो सकता था, है ना, सूद हो सकता था। एंड और क्या, कंफर्ट दिलाना किसी को, कंफर्ट दिलाना, प्लाकेट करना, पैसिफाई करना, अपीज करना, अपीज करना, मलिफाई करना, मलिफाई करना, रीअश्योर करना, रीअश्योर करना, कंसोल करना, रिलीव करना। तो यही तक रहने देते, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है। नेक्स्ट वर्ड एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, क्लियर। कोई भी नाम के बारे में बात किया जा रहा है। ये फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट की फीलिंग रहे ना, एनर्जी और समथिंग, जो इंथुसियाजिस्ट रहे। एंथुसियाजिस्ट नहीं पता आपको, काफ़ी बार डिस्कस करिए ये वर्ड। एक्साइटमेंट हो सकता था, है ना, एक्साइटमेंट हो गया। इगरनेस हो सकता था, मतलब आपकी जो काम करने के लिए जो इच्छा शक्ति रहे, है ना। फैशन हो सकता था, जील हो सकता था, है ना, जील हो सकता था, जिलट हो सकता था। तो नाउन फॉर्म तो डिस्कस कर रहे हैं, जील हो सकता था। एंड आर्ड्योर हो सकता था, आर्ड्योर हो गया। आविडिटी, आविडिटी हो गया। एंड और क्या होने वाले, कीन हो सकता था ना, कीन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, INTEREST, ध्यान में रखना, स्पेलिंग में ध्यान में रखना। एक्जुवरेंस हो सकता था, एक्जुवरेंस हो गया। एंड एबुलेंस हो सकता था, है ना, ENC, एबुलेंस ही है। एंड और क्या होने वाला है, फर्वर हो सकता था। एंड जिलेटरी हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। जिलेटरी हो गया। एंड फनाटिज्म हो सकता था, फनाटिज्म। एवोकेशन हो सकता था, एवोकेशन। डेवोशन हो सकता था, डेवोशन हो गया। डेडिकेशन हो सकता था, डेडिकेशन हो गया। कमिटमेंट तो हो ही सकता था, कमिटमेंट हो गया।
यूफोरिया हो सकता था, है ना, यूफोरिया, एंड मतलब जो काम करने की इच्छा शक्ति रहे। एंड इलाटियन हो सकता था। एंड ध्यान में रखिएगा, एक्सिबलर्स हो सकता था, लिख देते हैं ना, एक्सिलरेशन। क्लियर, सारे के सारे सारे सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम आपाती हो गया, है ना, आपाती, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस, ऑन इंटरेस्ट, आई ऑन इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट जो रहा है ना, INTEREST, इंटरेस्ट INTREST नहीं, गलत है, INTEREST, इंटरेस्ट। क्लियर, बस याद ही रखिएगा जो भी हो। एंड डिसइनरेस्ट हो सकता था ना, डिसइंटरेस्ट, है ना, डिस INTEREST, डिसइंटरेस्ट हो सकता था। लिथार्जी हो सकता था, मुंडेन हो सकता था, है ना, एंड इंडोलेंट हो सकता था, जिसके तन डोले ना मन डोले, है ना। लिफ्टलेसनेस हो सकता था। ऑन एंथुजियास्टिक, है ना, एंथुजियास्टिक की बात कर रहे तो ऑन एंथुजियास्टिक क्या नहीं होता, हो सकता था ऑन एंथु, ENTHU, एंथुजियाज्म, THASM, है ना, एंथुजियाज्म। एंड डिसमे हो सकता था, डिसमे हो गया। एंड डिस्पैशन, डिस्पैशन, तो ये सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लास्ट वर्ड, एंड देन खत्म करते हैं। स्पेकुलेशन, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये भी एक नाउन है, कैसे पता चला। द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग ओपननेस और मेकिंग गेस विदाउट फॉर्म एविडेंस, मतलब किसी नाम के बारे में बात किया जा रहा है। एक्ट ऑफ फॉर्मिंग जो ओपननेस रहे, है ना, सरमाइज करना। एंड सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। कंजक्चर करना, गैस वर्क करना, है ना, गैस करना, जो गैस वर्क करना। हाइपोथेसिस हो सकता था, हाइपोथेसिस हो गया, थियोरी हो गया, सरमाइज हो गया, सपोजिशन हो सकता था, सपोजिशन, एज्यूम्शन, प्रिज्यूम्शन भी हो सकता था, प्रिज्यूम्शन। एंड इन्फरेंस हो सकता था, इन्फरेंस, डिडक्शन हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। डिडक्शन, गेस हो सकता था, हंच हो सकता था, है ना, और क्या होने वाला है, फीलिंग हो सकता था ना, बस यही तक रहने, और भी रहे, है ना। और इंट्यूशन हो सकता था, इंट्यूशन हो गया, इम्प्रेशन हो सकता था, है ना, नोशन हो सकता था। एंड आइडिया भी हो सकता था, काफ़ी रहे। थॉट हो सकता था, थॉट हो गया, ओपननेस, है ना, या फिर ओपिनियन भी कह सकते हो। रूमिनेशन हो सकता था, रूमिनेशन। क्लियर, सारे के सारे सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाले। प्रूफ हो गया, प्रूफ करना। एंड फैक्ट हो सकता था, सर्टेनिटी हो गया, नॉलेज हो सकता था, नॉलेज हो गया, एविडेंस हो सकता था, है ना, एविडेंस हो गया, प्रूफ करना, प्रूफ तो हमने यहाँ लिखी है ना। और क्या होने वाला है, वेरिफिकेशन हो सकता था ना, वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन हो सकता था, कंफर्मेशन। तो ये सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे वर्ड है, मुझे एक मीनिंग बताना जो डिस्क्रिट, DISCRETE, डिस्क्रिट कहा जाता है, और एक डिस्क्रिट रहे DISCREET। इसमें दोनों का अंतर बताना, बता सकते हो अंतर क्या है। ये डिस्क्रिट या मतलब है डिफरेंट,
डिफरेंट। फिर ये डिस्क्रिट का मतलब है जो कि केयर फ्री या फिर केयरफुल है। केयर फ्री तो वो नेगेटिव वाला टोन होने वाला है, केयरफुल। डिस्क्रिट मतलब है केयरफुल, या डिस्क्रिट मतलब है डिफरेंस। तो ध्यान में रखिएगा। मुझे एक बात बताना क्या बात बताना, ये बताना, लॉक हॉर्न मतलब कोई भी हॉर्न को लग कर रहा है मतलब क्या है, मतलब लड़ रहा है आपस में, है ना। लॉक हॉर्न्स हो गया, या फिर क्रॉस जो कि शोर्ड हो सकता था, है ना, तलवार जो रहे, क्रॉस शोर्ड हो सकता था, तलवार को जो कि चलाना, है ना, वो भी हो सकता था, क्रॉस करना। एंड बस 8 लगर हेड हो सकता था ना, 8 लगर हेड्स हो सकता था। यानी मतलब ये फाइट करना, किसी के साथ फाइट करना बुरी तरीके से, है ना। फाइट विथ जो फाइट रहे क्या रहे, फाइट टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल के साथ फाइट करना, मतलब पूरी बुरी तरीके से फाइट करना। सारे के सारे मतलब है जो कि नेगेटिव वाला टोन है, फाइट करना। मुझे ये बताना, डिस्कार्ड ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कार्ड किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। डिस्कार्ड इसे कहा जाता है जो झगड़े की जड़ है ना, इसे कहा जाता है ना। वोन ऑफ कंटेंशन भी कहा जाता है, वोन ऑफ कंटेंशन मतलब जो झगड़े की जड़ है वो कहाँ से शुरुआत हुई, वही है। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे। हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।